नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी क्लास पर। दोस्तों, आज जो कौशल रोजगार निगम की मीटिंग हुई थी, सीईओ साहब ने जो मीटिंग ली थी अलग अलग विभागों की, उसमें जो सवाल जवाब हुए थे उस पर एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब ये दूसरी वीडियो है। आइए इसमें जान लेते हैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जिनके लगातार जो है पूछे जाते हैं जो कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है, जिनके जवाब आप लोगों को चाहिए होते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला जो सवाल ले लेते हैं। इस तरह के जो है सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। पहले इसी को ले लेते हैं, प्राइवेट एक्सपीरियंस चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो साफ साफ दोस्तों मना कर दिया गया है सीईओ साहब के द्वारा कि प्राइवेट जो एक्सपीरियंस है वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट लगाते हैं फार्म अप्लाई करते समय, रजिस्ट्रेशन करवाते समय, उसको डीडीओ से जो है अपना करवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है भाई ये ठीक है या नहीं है, उन्होंने काम वहाँ पर किया है वाकई में नहीं किया है। तो अगर प्राइवेट एक्सपीरियंस लगाएंगे कोई तो उसको वेरीफाई करने वाला कोई वहाँ पर होगा नहीं होगा, कहाँ पर आपने काम किया है, तो ज़्यादा परेशानियाँ हो जाएंगी। क्योंकि इसके साथ सारे के सारे सरकारी विभाग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए प्राइवेट एक्सपीरियंस नहीं चलेगा अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल ले लेते हैं यहाँ पर फायर विभाग से। यहाँ पर इसका जो मसला उठाया गया था, फायर विभाग के जो कर्मचारी जुड़े हुए थे वहाँ पर मीटिंग के दौरान, तो उन्होंने ये सवाल पूछा था कि पेरोल कर्मचारी हैं कुछ, ठीक है, और उनको जो है कौशल रोजगार निगम का ज्वाइनिंग लेटर जो जारी किया जा रहा है वो कौशल रोजगार निगम के थ्रू आने के लिए तैयार नहीं है, वो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप जैसे उनको ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं तो उनका क्या होगा, उन्होंने साथ में क्या है कोर्ट केस भी कर दिया है। 1300 कुछ कैंडिडेट हम समथिंग शायद 1328 अगर एग्जैक्ट नंबर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1328 कुछ कर्मचारी हैं जिन्होंने कोर्ट में दोस्तों केस कर दिया है। तो अब उनका केस का जो पेंडिंग है, जब तक उनका कोई भी रिजल्ट कोर्ट की तरफ से, माननीय कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता, कोई भी सुनवाई जो उनकी होनी है आगे चलकर, तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। हालांकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया अगर वो ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, तो उनको हटाया जा सकता है। कोई भी कर्मचारी अगर कौशल रोजगार निगम लेटर जारी करता है और वो ज्वाइन नहीं करता तो उसको जो है कैंसिल एक तरह से हटा दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि वो नौकरी नहीं करना चाहता। लेकिन ये केस है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इन्होंने केस किया कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से इनका जो है डिसीजन मतलब लिया जाएगा। आगे चलकर इनको ऐसे कैसे रखा जाएगा पेरोल पर या फिर कौशल रोजगार निगम में लाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो ये इतना ही वहाँ पर जो है डिस्कस किया गया था, इससे अलावा कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत बार पूछा जाता है बहुत सारे कैंडिडेटों के द्वारा, छुट्टियां कितनी मिलेंगी। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसमें छुट्टियां कितनी मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वो सारी की सारी बातें भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो स्पष्ट मैं आप लोगों को कर दूं कि अब तक कोई भी छुट्टी के बारे में डिसीजन लिया नहीं गया है, लेकिन कौशल रोजगार निगम ने अपनी तरफ से इसके लिए जो स्पेशल लेटर जारी किया जाएगा सीएस यानी कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से, कौशल रोजगार निगम ने जो सुझाव दिया है अपनी तरफ से वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो मीटिंग के दौरान बताया गया है 10 कैजुअल लीव के बारे में बताया गया है। जो सुझाव दिया गया है उसमें 10 कैजुअल लीव दी जाए और 10 मेडिकल लीव दी जाए, ठीक है। इसका प्रपोजल भेजा गया है कि इस तरह से छुट्टियां दी जा सकती हैं कर्मचारी को, अपनी तरफ से कौशल रोजगार निगम ने ये कहा है, ठीक है। बाकी जो चीफ सेक्रेटरी साहब जो है डिसीजन लेंगे वो उस पर डिपेंड करेगा वो कितनी क्या अप्रूवल देते हैं, कितनी को नहीं देते, मान्य करते हैं। लेकिन 10 कैजुअल और 10 मेडिकल लीव की अभी तक जो है बात सामने आई है। आगे चलकर जब लेटर जारी होगा तो वो भी ये लेटर आप लोगों को दिखा देंगे स्पष्ट, उसमें जो भी आगे निकलकर सामने आएगा। इसके बाद एक और जो छुट्टियां होती हैं महिलाओं के लिए स्पेशल मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव के लिए भी महिलाएं जो है अक्सर इसके बारे में मतलब उनको जरूरत होती है समय समय पर, ठीक है। बहुत सारे केस ऐसे फिलहाल भी चले हुए हैं जिनका लेटर जारी होना है लेकिन वो मैटरनिटी लीव लेकर मतलब घर पर हैं, वो अपने मजबूरी में कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था। तो जो मातृत्व अवकाश है वो भी लागू होगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये कानून है एक तरह से, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट में तो कंपलसरी है तो लागू होगा ही, प्राइवेट वाले जो होते हैं सेक्टर वाले वो लागू करें या फिर न करें वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन ये सरकार का मामला है तो यहाँ पर जो मातृत्व अवकाश होता है, मैटरनिटी लीव होती है, वो जरूर मिलेगी अगर किसी महिला को उसकी ज़रूरत है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड परेशानी भी लगातार चली हुई है। वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड समस्या किस तरह से, जैसे कई जगह पर जो है क्लर्क लगे हुए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर लगे हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन है जैसे बीएससी, एमएससी, एमसीए, ठीक है। अब उन्होंने जो कौशल रोजगार निगम ने जो डीओ के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, क्लर्क के लिए जो क्वालिफिकेशन रख दी वो रख दी 1 ईयर का डिप्लोमा और एसईटीसी का जो होता है टेस्ट पास करना होता है वो रख दी। अब परेशानी यहाँ पर क्या आ रही है कि उनके पास वो 1 ईयर का डिप्लोमा नहीं है। तो वहाँ पर दोस्तों ये बात पूछी गई थी एक विभाग के कर्मचारी के द्वारा कि सर उनको छूट कैसे दी जाए, उनको क्वालिफिकेशन अगर इस तरह से मिसमैच होती है। तो उन्होंने ये सब बात स्पष्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, ये जो डिसीजन अगर लेना है तो आपका विभाग ही लेगा कि उनको छूट देनी है या फिर नहीं देनी है, ठीक है। क्योंकि एमसीए है जो वो काफ़ी एक अच्छी खासी डिग्री हो जाती है 1 ईयर के डिप्लोमे के अगर
कंपेयर करें तो, ठीक है। तो वहाँ पर ये विभाग डिसीजन ले सकता है कि भाई आपको छूट देनी है नहीं देनी। उसके बाद एक और जो है बात सामने निकल कर आई थी SETC से संबंधित थी, जो हार्ट्रॉन के थ्रू जो लगे हुए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनके पहले से ही 2 टेस्ट होते हैं, यानी कि एक तो टाइपिंग टेस्ट होता है, एक जनरल नॉलेज का जैसे टेस्ट होता है, बेसिक जो टेस्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि उनको जो है SETC से जो है राहत दी जाए। तो इसके बारे में भी अभी तक कोई ऐसे डिसीजन नहीं लिया गया है। हालांकि इसके बारे में इस विषय में बातचीत चल रही है। आगे चलकर इस पर अगर कोई छूट देनी होगी तो वो जरूर आप लोगों को बता देंगे। अब इस विषय पर बातचीत आगे बढ़ी हुई है, जरूर इस पर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो SETC टेस्ट कब होगा, तो कब होगा ये तो चला ही हुआ है, हर 15-20 दिन में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। कौशल रोजगार निगम के जो CEO साहब उन्होंने स्पेशल बोल रखा है हार्ट्रॉन को कि आप लोग टेस्ट जितना जल्दी हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हों उसको टेस्ट को पास कर सके। जिन्होंने पास नहीं किया है उनकी नौकरी खतरे में है। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर की कलर की आपको कंप्यूटर रिलेटेड पोस्ट पर कहीं पर काम करना है कौशल रोजगार निगम के अंदर, तो आप लोगों को ये टेस्ट पास करना ही होगा। इसके बाद यहाँ पर एक और समस्या जो सामने आ रही है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया बहुत सारे कर्मचारियों का, जैसे 31 मार्च तक था, लेकिन कौशल रोजगार निगम ने ज्वाइनिंग लेटर अब तक जारी नहीं किया। किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है, कि उनका जो रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पा रहा है या कोई और चीज़ें परेशानी चल रही हैं, टेक्निकल दिक्कत है। लेकिन परेशानी मतलब सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पुराना तो खत्म हो गया, अभी वो विभाग में काम कर रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, वहाँ पर हाजिरी भी लगा रहे हैं, लेकिन कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं हो चुके अब तक। तो इस विषय पर ये भी बातचीत हुई थी, तो वहाँ पर ये स्पष्ट किया गया कि अगर ऐसा कोई कर्मचारी है किसी तकनीकी दिक्कत से या किसी अन्य भी कारण से, विभाग की कमी के कारण से अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है कौशल रोजगार निगम में और फिलहाल काम कर रहा है विभाग में, लेकिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है, तो उसका जो लेटर है वो उसी समय से जब से वो काम कर रहा है, यानी कि 31 मार्च से अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट पुराना खत्म हो गया और नया कौशल रोजगार निगम में आना है, उसको आ नहीं पा रहा है, तो 1 यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, तो 1 अप्रैल से ही उसका पुरानी डेट से ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया जाएगा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो सकता है क्या। देखिए, ट्रांसफर की अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है एक जिले से दूसरे जिले में। आप जिस DDO के थ्रू आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाता है। अगर आप लोग जैसे भले ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, अगर आप जिस DDO के थ्रू जहाँ पर आप लोगों ने काम कर रखा है उसके हिसाब से ये ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। अगर एक बार जिस DDO के थ्रू आपने ज्वाइन कर लिया वहीं पर आप लोग रहोगे, कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये 10 महत्वपूर्ण सवाल थे। बाकी एक और वीडियो में लेकर आऊँगा। बहुत सारे साथी पर्सनल सवाल वैसे भी पूछ रहे हैं अपने, ठीक है। ये तो कौशल रोजगार निगम से वैसे जुड़े सवाल थे जो मीटिंग में हुए थे, लेकिन आप लोग जो कमेंट के माध्यम से सवाल पूछते हैं उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आने वाला हूं। तो अपने सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो उन्हीं जो है सवालों के बारे में बनाई जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।